सो अभी हम स्पीड और वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे। तो स्पीड है वो है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और जो वेलोसिटी है सिर्फ वेलोसिटी वो है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या फर्क है? तो अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट गए, ए टू बी गए, तो हम डिस्टेंस ना ऐसे जितने भी एक जो पाथ ट्रेवल्ड है ना, तो लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड वो बन जाता है डिस्टेंस, ठीक है। लेकिन जो शॉर्टेस्ट पाथ है, ए टू बी को जो लाइन ज्वाइन करती है, ये है शॉर्टेस्ट पाथ। तो जो शॉर्टेस्ट पाथ है उसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो हमेशा हमेशा डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से छोटा होगा, मतलब डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस। दोनों साइड को हम टाइम से डिवाइड करेंगे। तो हमारी जो एवरेज तो ये डिस्प्लेसमेंट है, तो जो एवरेज वेलोसिटी आएगी, तो वेलोसिटी एवरेज मतलब बार लगाते हैं, एरो नहीं बार, ऑलवेज लेस देन इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम मतलब स्पीड, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी इज ऑलवेज, तो ये भी एवरेज स्पीड लिखते हैं, एवरेज को ऊपर बार लगा, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू एवरेज स्पीड। तो ये दोनों इक्वल टू क्यों है? सेम कब होगा? जब पाथ ट्रेवल्ड इज इन स्ट्रेट लाइन। तो जब हम स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहे हैं, तो इन 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 इस चैप्टर में स्ट्रेट लाइन की हम कंसिडरेशन कर रहे हैं। तो वो जो मोशन है वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में रहेगा। तो उस केस में हमारा स्पीड, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी सेम रहेगा, ठीक है। अदर देन इन एनी केस जिसमें हमने दूसरा पार्ट ट्रेवल किया और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से वो ज़्यादा है, तो उसके कारण हमारा स्पीड हमें हमेशा ज़्यादा होगा, क्योंकि डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। एक और पॉइंट मैं ऐड करना चाहूंगा। तो जब ये तो एवरेज लिख दिया, जब अब इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑलवेज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्यों इसमें डेल्टा टी? बिकॉज ये क्या होता है, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, ठीक है। अब जब टी छोटा है, बहुत छोटे टाइम के लिए, वो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, वो बहुत ही ज्यादा छोटा है। इतना छोटा है कि उस पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट के लिए जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया है वो ही ऑलमोस्ट इक्वल टू डिस्टेंस है। तो वो हमेशा तो हमारा डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस ऑलमोस्ट इक्वल हो गया, टाइम इक्वल हो गया। तो ये दोनों जो हो गए, उन दोनों की वैल्यू क्या हो गई? तो ये लिमिट टेंड्स टू 0 डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी। तो दिस इंप्लाइज कि ये, तो बिकॉज एंड डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू that is and tending to 0. This implies distance is equal to displacement, implies instantaneous velocity। इसका मतलब इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी सेम रहेगी। दैट इज जो हम एक्सटी ग्राफ बनाएंगे उसमें जो स्लोप आएगा वो इंस्टेंटेनियस स्पीड भी बता सकता है और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी बता सकता है। दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। थैंक यू।